सामान्य साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टेट किनको देना है और टेट किनको नहीं देना है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी को हम विस्तार से जानते हैं। तो साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था और उस जजमेंट में स्पष्ट रूप से यह अवगत करा दिया गया था, परंतु स्टेट लेवल से आदेश नहीं हुए थे। अब स्टेट लेवल से जो है वो आदेश होने लगे हैं और आप सभी को ज्ञात होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये आदेश आप तक पहुंच चुका है और इस आदेश में जितनी भी जानकारी हिंदी में लिखी है उसमें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि किसको टेट देना है और किसको टेट नहीं देना। हाँ, एक चीज स्पष्ट है कि प्राथमिक और माध्यमिक जो शिक्षक है इनको टेट देना है, मगर किसको देना है किसको नहीं देना है ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। साथियों, इस आदेश में आप देख रहे हैं ये 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसका स्टेटमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। साथियों, जो इंग्लिश में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके हम जानते हैं कि इसमें लिखा क्या है। देखिएगा, यहां से पढ़ते हैं। आरटी अधिनियम लागू होने से पहले, ये मुख्य लाइन है और सारा कंफ्यूजन यही है। आरटी अधिनियम लागू होने से पहले मतलब 2009 भर्ती किए गए और सेवानिवृत्ति के लिए 5 वर्ष से अधिक समय शेष वाले सेवारत शिक्षकों के संबंध में सेवा में बने रहने के लिए उन्हें दिनांक से 2 वर्षों के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि इनमें से कोई भी शिक्षक निर्धारित समय सीमा के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करने में विफल रहता है तो उसे सेवा छोड़नी होगी। उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है और उन्हें वे सभी अंतिम लाभ दिए जाएंगे जिनके वे हकदार हैं। हम इनमें एक शर्त जोड़ते हैं कि अंतिम लाभ के लिए पात्र होने के लिए ऐसे शिक्षकों को नियमों के अनुसार सेवा की अर्हता अवधि पूरी करनी होगी। यदि किसी शिक्षक ने अर्हता सेवा पूरी नहीं की और कोई कमी है तो उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर सरकार के उपयुक्त विभाग द्वारा उसके मामले पर विचार किया जा सकता है। तो साथियों, ये जो स्टेटमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का है और इससे ये स्पष्ट होता है कि आरटी अधिनियम जो है 2009 में लागू हुआ। इसके पहले के जो भी शिक्षक हैं उनको टेट देना होगा और 2009 के बाद में जिन शिक्षकों ने टेट दिया है उनको टेट नहीं देना है। ये स्पष्ट रूप से ये स्टेटमेंट के माध्यम से ये क्लियर यहां पर हो जाता है। अब साथियों, इसमें हमको ध्यान ये रखना है, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं कि हमारे शिक्षक साथी परेशान हो और इससे किसी को आहत पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मगर जो कंफ्यूजन की स्थिति है कि किसे टेट देना है और किसे नहीं देना है, तो यहां पर आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो क्या कह रहा है आप इससे समझ गए हैं। आपने ऊपर इसके पहले इस आदेश में हिंदी में ऊपर लिखा है और नीचे हिंदी में लिखा है, तो यहां पे थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बन रही थी, मगर यहां पर आप देख रहे हैं जो कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें स्पष्ट रूप से जो है यहां पर क्लियर हो जाता है कि 2009 के पहले जिन शिक्षकों की भर्ती हुई है उनको टेट देना है। अब इसमें आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि देखिएगा ऊपर क्या लिखा है। विषयांतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील यहाँ डेट दी हुई है एवं अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन करने वाले अध्यापकों को आगामी 2 वर्षों में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि किसे टेट देना है और किसे टेट नहीं देना है। यदि निर्धारित अवधि में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं एवं उनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय शेष हो तो ऐसे शिक्षकों को स्वयं सेवानिवृत्त होने अथवा
अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किए जाने संबंधित आदेश दिया जाता है। टेट का सीधा सा उद्देश्य है कि प्रमोशन में कंपलसरी रहेगा और जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल बची है तो इनको टेट नहीं देना है और ना ही इनको प्रमोशन मिलेगा। तो इस आदेश के तहत और इस स्टेटमेंट के तहत यह क्लियर हो चुका है। मैं आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है और ये जो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं यहां पे, ठीक है ना। अब साथियों 2009 के बाद में 2011 में जो है व्यापम हुआ था और उसके बाद में 2018 में हुआ। अब उसके बाद में प्री और मेंस भी होने लगे हैं, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी इस प्रकार से आपने इसकी जानकारी पढ़ ली होगी और इसमें स्पष्ट रूप से इसी बात का उल्लेख किया गया है। आदेश में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने से पहले नियुक्त हुए ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक समय शेष है उन्हें अगले 2 वर्षों के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। और वही सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी पेपर में यही चीज छापी गई है, ठीक है ना। 2011 में जो व्यापम हुआ था आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है रिजल्ट आया था और इसमें लिखा भी था एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप देख रहे हैं इस प्रकार से। और 2018 का जो व्यापम था इसमें भी आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब ये पात्रता परीक्षा मान्य होगी। 2009 के बाद जिन शिक्षकों की नौकरी लगी है और जिन्होंने पात्रता परीक्षा दी है उनको टेट नहीं देना होगा। तो साथियों इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी इसको मैंने स्पष्ट करना चाहा। और मैं पुनः कहता हूं कि ये मैं किसी आधिकारिक रूप से इस आदेश की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मेरे विवेक से और जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है मुझे जो समझ में आता है मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि किसे टेट देना है और किसे टेट नहीं देना है। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।